नमस्कार, शाम के 5:10 हो चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं। केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम। हम आपको बता दें कि 7 नवंबर को पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। और इसी के साथ हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो कल से हम आपको दिखा रहे हैं। कल हमारी टीम के द्वारा, केबीसी टीम के द्वारा अंबेडकर कॉलोनी जो डीएस कॉलेज के नजदीक है, लगभग 365 घरों का यह कॉलोनी है। 2000 ईस्वी में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा इस कॉलोनी का उद्घाटन किया गया था और 365 लोगों को शिफ्ट किया गया था। महादलित परिवार को इस कॉलोनी का लाभ मिला था, लेकिन आज 20 वर्षों के बाद भी इस कॉलोनी का जो स्थिति है वो काफी दयनीय है। न शौचालय है, न जल निकासी का कोई नाला है। लोगों का कहना है कि नेताओं का यहां आगमन पिछले 20 वर्षों से नहीं हुआ है। चाहे जो भी विधायक रहे हो, चाहे 2000 ईस्वी के बाद जो भी विधायक हो या फिर अभी लगातार जो विधायक हो, उन तमाम विधायक लोग आज तक इस कॉलोनी का सुधि लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। जब हमारी टीम, केबीसी की टीम इस कॉलोनी में पहुंची तो लोगों का आक्रोश देखने को मिला और ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर काफी नाराज और आक्रोश दिखे कि 20 वर्ष हो जाने के बाद भी इस कॉलोनी की स्थिति जर्जर हो गई है। न बच्चे ठीक से रह पा रहे हैं, जब घर में रहते हैं तो इस बात का डर सताता है कि अब और कब यह जर्जर मकान उनके शरीर पर गिर जाए। ऐसी स्थिति में जान जोखिम में रहकर लोग इस कॉलोनी में रहने को मजबूर हैं। सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से योजनाओं को तो बहाल की जाती है, दी जाती है, लेकिन रख रखाव के अभाव में इस तरह के करोड़ों रुपए से बने कॉलोनी की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। हम इस खबर को आज इसलिए फिर एक बार दिखा रहे हैं ताकि जो उस वक्त के विधायक थे और अब के जो विधायक हैं उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। आखिर क्या वजह है कि जो महादलित परिवार हैं, जो पूरे शहर को साफ सफाई करने में उनका अहम रोल होता है, आज नेताओं के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, क्यों यह बात कह रहे हैं, क्यों बात यह कह रही है कि जब वोट लेने के लिए आएंगे तो झाड़ू से मारेंगे। आक्रोश साफ देखने को मिला जब हम लोगों की टीम, केबीसी की टीम अंबेडकर कॉलोनी पहुंची। हम आपको बता दें कि केबीसी की सुपर एक्सक्लूसिव यह न्यूज जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब हमारी टीम अंबेडकर कॉलोनी पहुंची तो लोगों ने केबीसी न्यूज का जोरदार स्वागत इस बात को लेकर किया कि एकमात्र चैनल केबीसी जो हम लोगों की आवाज आम लोगों तक, नेताओं तक, प्रशासन तक पहुंचाने का काम करती है। कई लोगों ने केबीसी न्यूज की टीम को काफी सराहा कि आप लोग ही हैं जो इस तरह के खबरों के लिए आप लोग ढूंढते हैं और खोजते हैं, फिर आप जो है न्यूज को प्रसारित करते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि केबीसी टीम एक जिम्मेदार चैनल भी है जो हर उन गतिविधियों को, हर उन कमियों को आप तक पहुंचाने का काम या फिर नेताओं के सामने, प्रशासन के सामने दिखाने का काम करती है। तो केबीसी न्यूज पर लगातार लोग बने हुए रहते हैं हमारे चैनल को देखने के लिए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे कई ऐसे प्लेटफॉर्म पर आपको हमारे चैनल मिलेंगे। आप इसे सब्सक्राइब करें और तमाम उन खबरों को आप देखें। चलिए वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं एक बार फिर से, फिर आपको हम सीधे लिए चलेंगे तारकिशोर भगत जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, राम प्रकाश महतो जो आरजेडी से प्रत्याशी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और सवाल पूछेंगे कि क्या वजह है कि 2000 के बाद इस कॉलोनी का हाल बेहाल बनता हुआ नजर आ रहा है।
हम लोगों को बच्चा पढ़ नहीं रहा तो नहीं दिया वोट। कौन सुविधा यहाँ मिल रहा है? जो गरीब है तो गरीब तो मरिए रहा है। एगो रूम मिला, एक रूम में 4 परिवार कहाँ से रहेगा? लेकिन कुछ तो दिया ना। दिया तो कोई सुविधा एगो मकान नहीं मिला है और कौन चीज मिल रहा है? कोई सुविधा नहीं, नाला आने बच्चा यहाँ तो गरीब आदमी तो मरिए रहा है। कौन तो 15 साल के बाद जो विधायक है वो आए थे यहाँ एक बार? सब आता है ऐसे चल जाता है, कोई कुछ नहीं करता है। वोट में समय आता है, वोट ले लेता है, बस जीत लेता है, सब बाम रहता है। जिधर से भारी पलड़ा होगा जी उधरे हम लोग भी जाएगा। तो अभी सोचे नहीं है? अभी सोचे नहीं है, कब पलड़ा जो है ना अभी अपना अपना दिमाग पर है, जो भारी पलड़ा होगा उससे जाएगा। कोई स्थिति नहीं है, सब जैसे हम उद्घाटन करके दिया वैसे वैसे है। सब मकान झड़ रहा है, कि झाड़ा फिरने के लिए आदमी को इतना दिक्कत हो रहा है। शौचालय नहीं है? शौचालय विचार तो है लेकिन और है नहीं। एक भी शौचालय, सब लेडीज जेंट्स सब क्या बोले कि कॉलोनी की हालत है ना। तो कोई अभी तक नेता नहीं आया यार? कोई नहीं, आने के सवाल ही नहीं। आपको तो जब वोट है तो वोट में तो आते होंगे लोग नेता लोग आता है। 100 टका थमा दिया, 100 टका थमा दिया, जिसका मन हुआ दिया, जिसका मन हुआ जो कि नई टंकी है, पुल बना है शौचालय का, उसमें शौचालय का व्यवस्था करना चाहिए। यहाँ पर गड्ढा रोज पानी लगता है, बच्चा स्कूल जाने में बहुत कठिनाई होता है। और यहाँ स्थानीय नेता जितना भी है सब आते हैं वोट मांगने के लिए, और कभी नहीं एक भी नेता मतलब जीतने के बाद कभी नहीं घूम करके आते। लेकिन लालू यादव के टाइम में ही तो बना है। 2000 ईस्वी में राबड़ी देवी आकर के यहाँ उद्घाटन किया और सामुदायिक भवन बना करके दिए हैं। नाला नहीं है, रोड पर पानी भरा। इधर देख लीजिए कितना खाना नहीं है, कहाँ जाएगा लोग? नेता लोग तो आते हैं वोट मांगने के लिए। आता है देख के चल जाता है, अभी तो अभी विधायक का चुनाव है, जो विधायक वर्तमान में है 15 साल से, वो भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सब आता है, देखता है, जाता है, कहता है कर देंगे। नहीं तो आप देख रहे थे सुपर एक्सक्लूसिव, हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंबेडकर कॉलोनी के लोग जो महादलित परिवार है किस तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो हम सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, और हम यह तस्वीर यह वीडियो इसलिए बार बार आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि क्यों आखिर महादलित परिवार अपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। और ऐसे में आप समझिए कि जब हमारी टीम इस अंबेडकर कॉलोनी पहुंची तो नजारा कुछ इस तरह का था कि देखकर भी आप दंग रह जाएंगे। ना जल निकासी की कोई व्यवस्था थी, जो भी कॉलोनी में जो लोग रहते थे उसकी स्थिति, उस कॉलोनी की स्थिति काफी दयनीय थी। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंबेडकर कॉलोनी डीएस कॉलेज के पास, हम आपको बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के द्वारा 2000 ईस्वी में इसका विधिवत उद्घाटन किया गया था और महादलित परिवारों को चाबी सौंपी गई थी। 365 लोग ऐसे थे जो इस कॉलोनी में रह रहे हैं और ऐसे में आज नरकीय जीवन जीने को बेबस है। हम आपको यह भी बता दें कि जो पूरे शहर में साफ सफाई करने वाले महादलित परिवार के लोग आज खुद अपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एनडीए के प्रत्याशी विधायक तारकिशोर भगत, जो 3 बार लगातार विधायक कटिहार के में रह चुके हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तारकिशोर जी, सबसे पहले व्यस्त समय निकालकर केबीसी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, नमस्कार। तारकिशोर जी, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2000 ईस्वी में अंबेडकर कॉलोनी का विधिवत राबड़ी देवी के द्वारा उद्घाटन किया गया था 365 घरों का, लेकिन आज स्थिति काफी दयनीय है। ऐसे में आप पर भी लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि 15 वर्ष यानी 20 वर्षों से कोई भी नेता इस कॉलोनी में झांकने तक नहीं आए, चाहे रामप्रकाश महतो हो चाहे तारकिशोर भगत हो। क्यों? देखिए इस तरह के निराधार आरोपों से हेलो जी, बताइए, आपकी आवाज आ रही है? देखिए, ये सारे आरोप निराधार हैं। हम लोग नियमित रूप से स्वास्थ्य और कई अवसरों पर शिविरों में हम लोग जाते रहे हैं, सामान्य तौर पर भी मिलते रहे हैं। वहां हमने सामुदायिक चबूतरा सा सेट एवं सामुदायिक शौचालय की
अनुशंसा भी की थी, उसकी स्वीकृति भी हुई है और ये कटिहार नगर निगम के अधीन है। कटिहार नगर निगम को इसका रख रखाव करना है। ये कई सारी चीजें हैं जो कटिहार नगर निगम के अंतर्गत है और कोई उपेक्षा अगर कुछ है तो नगर निगम इसको देखेगी, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको हमने करने का काम किया और कई बार स्वास्थ्य शिविर हमने वहां लगवाया है जी। कई बार स्वास्थ्य शिविर हमने लगवाया है और जो कम्युनिटी हेल्थ चेकअप का कैंप हुआ उसको कई बार मैंने वहां करवाया है। इसलिए ये आरोप गलत है कि हम लोग जाते नहीं हैं। चलिए बिल्कुल। तारकिशोर जी, एक सवाल और है कि उनकी कठिनाइयों को हम लोग देखते भी हैं। जर्जर भवन है और क्या आपके द्वारा, आप तो अब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अपेक्षा लोगों के द्वारा जो की जा जो चीजें आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है जी, चुनाव के बाद वो सारी चीजों को हम लोग निश्चित रूप से देखेंगे, वो निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे। लेकिन ये कटिहार नगर निगम के अधीन है जी और कटिहार नगर निगम में इन सारी चीजों को देखना है। लेकिन विधायक के नाते आपने जो चीजें कही है उसको आगे और उसका कैसे मरम्मत हो, कैसे लोग और बेहतर जीवन जी सके, निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे। लेकिन जहां तक वहां जाने की बात तो हम लोग नियमित रूप से गए हैं और वहां चबूतरा सा सेट एवं शौचालय की हमने स्वीकृति भी हो चुकी है। अब उसका कार्य भी चुनाव के बाद प्रारंभ होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तारकिशोर भगत जो लगातार 3 बार कटिहार से विधायक रह चुके हैं और ऐसे में इनका कहना है कि जो भी अपेक्षा है वो अगर वो जीतते हैं, विधायक बनते हैं तो निश्चित रूप से अंबेडकर कॉलोनी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। हम रामप्रकाश महतो से भी बात करने की कोशिश करेंगे। 2000 से 2005 तक रामप्रकाश महतो राज्य शिक्षा मंत्री रहे। उन्हीं के कार्यकाल में इस कॉलोनी का विधिवत उद्घाटन राबड़ी देवी के द्वारा किया गया था। ऐसे में क्यों इस तरह के अपेक्षा से लोग वंचित रह गए हैं, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय झा भी फोन लाइन पर जुड़ेंगे, जो हमारे इस पूरे अंबेडकर कॉलोनी का जो कवरेज हमने किया है अरशद खान और मेरे द्वारा, विनय झा के द्वारा इन अंबेडकर कॉलोनी के बारे में जानने की कोशिश की और पूरा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और उन तमाम चीजों का हमने जायजा लिया। यह देखा गया है कि जो महादलित परिवार है वो किस हालात में जीने को विवश है। तो ये एक खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो पूरे शहर को साफ सफाई करने में अपना अहम रोल, अहम योगदान देते हैं, वही आज अपेक्षा के शिकार है। और हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार आपको हम यह दिखा रहे हैं कि महादलित टोला जो अंबेडकर कॉलोनी है, राबड़ी देवी 2000 ईस्वी में इसका विधिवत उद्घाटन किया गया था। लेकिन 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी इनके मकानों का जो स्थिति है वो काफी दयनीय हो चुका है। हालांकि तारकिशोर भगत जो लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनका यह कहना था कि हम लगातार वहां जाते रहे हैं और जो भी सुविधाएं हैं उससे लोगों को अवगत भी कराए हैं और उनकी योजनाओं को लाभ भी दिलवाए हैं। तो ये एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव में चलता रहता है। लेकिन कटिहार के लोग इस बार किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे, क्या एजेंडा होगा, क्या निष्कर्ष होगा, यह तो 7 तारीख के बाद यानी 10 तारीख को गिनती के बाद यह पता चल पाएगा कि आखिर मुद्दा क्या रहेगा और वोट का आधार क्या रहेगा। तो ये एक अहम सवाल है। हम लगातार केबीसी के माध्यम से आपको हम अपील करते हैं, कहना चाहते हैं कि 7 नवंबर को घर से निकलकर मतदान अवश्य करें। एक मत आपका बहुत कीमती है, आपके राष्ट्र निर्माण और बिहार में अच्छे सरकार के निर्माण में आपका सहयोग आवश्यक है। विनय झा जो हमारे सहयोगी हैं, जो इस अंबेडकर कॉलोनी में कवरेज करने के दरमियान इन्होंने भी कई ऐसी चीजों को देखा है, कई ऐसी चीजों का जायजा लिया है। हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। विनय झा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सर। विनय, अंबेडकर कॉलोनी का न्यूज हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, कल भी दिखाए, और हम यह दिखाना इसलिए चाहते हैं कि जो पूरे शहर की साफ सफाई करने में उनका योगदान रहता है, आखिर वंचित क्यों है? क्यों अंबेडकर कॉलोनी 2000 ईस्वी के बाद स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है? कोई जो लोगों का कहना है कि कोई रखरखाव नहीं है, कोई स्थिति जो बेहतर होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा, वजह क्या है विनय?
जी देखिए, लगातार अम्बेडकर कॉलोनी के जो लोग हैं वो लोग कई अपेक्षा लगा कर रखे थे कि जिस तरह से इस कॉलोनी को बचाया गया है तो उसी हिसाब से सरकार लगातार इस कॉलोनी को देखेगी और जो यहाँ के लोगों की असुविधाएं हैं उसको सरकार दूर करेगी। लेकिन जब से इस कॉलोनी का निर्माण वर्ष 2000 में कराया गया तब से लेकर अब तक लगातार ये जो अम्बेडकर कॉलोनी के लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने या सरकार के जो नुमाइंदे थे उनके सामने अपनी समस्या को अवश्य रखे, लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई इसका समाधान नहीं किया गया है। इस बात को लेकर वो लोग काफी आहत हैं और काफी गुस्से में हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि कल जब हम लोग वहां रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे तो वहां के जो स्थानीय महिलाएं हैं उनका कहना था कि अगर कोई वोट मांगने यहाँ कोई आता है तो उनके साथ जो व्यवहार हम लोगों के साथ अब तक नेताओं ने कर रखा है उसी प्रकार का व्यवहार हम लोग उनके साथ करेंगे। मैं आरजेडी के समर्थक अगर आरजेडी के लोग यहाँ पहुंचेंगे तो उनके सामने अपनी समस्या को रखेंगे और उनसे इस बात का पहले आश्वासन लेंगे कि अगर वो जीत कर यहाँ से जाते हैं तो उनकी समस्याओं का निदान करेंगे, तभी हम लोग ऐसे प्रतिनिधित्व को चुनेंगे। क्योंकि ये जो कह सकते हैं कि ये जो जगह बसाया हुआ है ये आरजेडी के जो उसमें राजद सुप्रीमो थे लालू प्रसाद के द्वारा, तो उनसे अपेक्षा है कि उनके अगर नुमाइंदे यहाँ पे जीत के जाते हैं तो उनके कॉलोनी का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। जी जरूर। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़कर पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहां के लोग आक्रोशित हैं, वोट का समय है और इस तरह के आक्रोश नेताओं को झेलना लाजमी है। अगर जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो विधायक बनने वाले हैं, जो पहले विधायक रह चुके हैं, उन तमाम लोगों से जनता सवाल करेगी कि आपने इन अपने कार्यकाल में क्या क्या बनवाए हैं, क्या क्या किए हैं। तो ये एक अहम सवाल है कि अंबेडकर कॉलोनी जो करोड़ों रुपए के लागत से बनने के बाद भी 20 वर्षों के बाद आज जस के तस स्थिति में है, ना ही उसमें कोई रंग पेंट हुआ है और ना ही कोई मरम्मती का काम किया गया है। और हम आपको बता दें कि 7 नवंबर को मतदान है। 7 नवंबर को घर से निकले, फिर अपना जलपान करें, ये हम लगातार केबीसी के माध्यम से अपील करना चाहते हैं। और ऐसे में चुनाव का माहौल है और सभी नेता अपने अपने जनसंपर्क अभियान को तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में केबीसी महापरिवार की ओर से भी तमाम लोग, तमाम रिपोर्टर जगह जगह पर मौजूद हैं। उन तमाम खबरों को हम लगातार आप तक पहुंचाते हैं कि जिले में चुनावी हलचल क्या है, चुनावी सरगर्मी क्या है। हमारे तमाम जगहों पर रिपोर्टर मौजूद हैं। हम पल पल की खबर केबीसी न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे चैनल को देखने के लिए फेसबुक को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे केबीसी न्यूज चैनल मौजूद है। पल पल और अपडेट के लिए देखते रहे केबीसी न्यूज। केबीसी की पूरी टीम को आज के इस प्राइम टाइम में इजाजत दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। बज गई बिगुल, बिछ गई चुनावी बिता। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। कोरोना काल में चुनाव को लेकर क्या है जनता का मूड? वोट कैसे बनना, हम लोग बहिष्कार करेंगे वोट का। हम लोगों को तो उस विधायक चाहिए ही नहीं। बाढ़ में वो कहीं नजर नहीं आया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत है, रेफर किया जाता है पूर्णिया और सिलीगुड़ी के रास्ते में उसका देहांत हो जाता है। जो काम नहीं करेगा वो मेरा विधायक नहीं है। कटिहार की 7 विधानसभा से सबसे बड़ी कवरेज। दूसरा विधायक मेयर चला गया, बरारी छोटा मेयर चला गया, कदवा। चुनावी महासंग्राम सिर्फ केबीसी न्यूज।